चाची को मिठाई खिलाते हुए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और ठंड है तो क्या बताएं, जोरों की ठंड पड़ रही है 2-3 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और है ना, आज आयु ने क्या किया कि ये है ना स्कूल मतलब बस तक गया और फिर वापस भाग कर आ गया, क्योंकि इसकी है ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सॉरी, कमर में नहीं, पीठ में। क्योंकि ना बैग में इतना वज़न हो जाता है, वो बच्चे थक जाते हैं वज़न टांगे टांगे, तो इसको सुबह से पेन हो रहा था। बट मैंने ना बाम वगैरह लगा के और अच्छे से मालिश करके और इसको कपड़े पहना दिए थे और फिर स्कूल के लिए छोड़ने के लिए गई थी। बट है ना, जैसे ही बस आई ये रोते हुए और भागते आ गया और मैं वही खड़ी रह गई इसका बैग टांगे टांगे। तो फिर बस पे निकल गई और अब ये घर पे आ गए, तो मैं चलो मैं मालिश वगैरह कर देती हूँ धूप में बैठा के इसको थोड़ी देर, ताकि इसको आराम लग जाए। तो मैं इसकी मालिश कर रही थी और ये देखो कैसे मुँह लगा के बैठा है ना। तो ये रो रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसकी क्लास ऊपर लगती है, तो ये कह रहा था मम्मा फिर दूसरी तीसरी मंजिल पे बैग टांग के जाओ, मैं थक जाता हूँ। और बैग में देखिए कितना वजन है ना। और सही बता रहा हूँ तो इसने मुझे भी थका दिया। मतलब मैं इससे बोल रही थी कि अगर तुझे जाना ही नहीं था तो पहले ही बोल देता, बेटा यहाँ से वहाँ तक मुझे लेके इतना वजन टांग भाग के लेके गया। और मैं खुद भी थक गई हूँ तेरा बैग का वज़न टांगे टांगे, क्योंकि इसमें इतना वज़न है ना कि मेरे खुद के हाथ में पेन होने लगता है। इतना सारा वजन टांग भाग के कि बेटा मेरे को ले गया वहाँ तक और मेरी बेटा। और ये है अमरूद, तो ये हमारे घर के है। और फिर मैं आयु को सुलाने के बाद मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि है ना मेरा सुबह के समय सारा काम पड़ा रह जाता है, क्योंकि फिर मुझे ना उसको छोड़ने के लिए भी जाना होता है। तो मैं पहले टिफ़िन वगैरह बना के और पहले आयु को बस में बैठाल कर आती हूँ, कभी ये नहीं रहते तो फिर उसके बाद में फिर मैं अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो वो टीवी देख रहा था और फिर टीवी देखते देखते फिर है तो वो सो गया था। तो वो कम से कम 2-3 घंटा सोया रहा, 12-1 बजे तक। और ये देखिए, ये है आंवले का मुरब्बा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। खट्टी खट्टी चीज़ देख के ना मुझे बहुत अच्छा, जब मुँह में पानी आता है। तो ये है ना हमारे मतलब हमारी बहू की डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट बनाया। तो मैं सोचा चलो उसकी डिलीवरी से पहले डाल लेती हूँ आंवले का मुरब्बा, नहीं तो फिर नहीं डल पाएगा। और आंवले है तो रखे रखे ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने बिल्कुल बिना देर की फटाफट 5 मिनट में किस के और जल्दी से बना दिया था। इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर वगैरह नहीं की थी। और फिर इसने है तो स्कूल से आके ड्रेस निकाल दी थी, तो मैंने चलो अब इसको भी धो के डाल देती हूँ, तो कम से कम एक ड्रेस मेरी ये कम हो जाएगी। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना कि आप एक दिन कपड़े धो तो दूसरे दिन में कपड़े सूखते हैं। तो फिर अब मैं कपड़े ले आई हूँ, तो अब मैं करूँगी अपनी नहाने की तैयारी, क्योंकि कुछ काम हो गया है और कुछ रह गया है, तो सारा मैंने निपटा लिया है। अब ये है शाम का ब्लॉग। तो शाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो शाम में मैं बना रही हूँ टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और दिन में मैंने बनाए थे टिफिन के लिए सूखी आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो टमाटर इतने महंगे हो गए ना, हमारे 30 रुपये किलो चल रहे हैं। आपके क्या भाव चल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये तो मैंने है ना 1 बाज़ार पहले लेकर आई थी, तो वो रखे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फ्रिज ले लिया ना, तो मतलब बहुत बड़ा तीर मार लिया। क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मतलब मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ फिर नेक्स्ट बाज़ार सब्ज़ी महंगी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह कितना अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही सस्ती सब्ज़ी ले ली थी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें थोड़े से जीरा डाले हैं, राई डाला है। और मैं बनाऊँगी यहाँ पर टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं बना रही हूँ तीखी वाली, आप चाहो इसमें थोड़े से गुड़ और शक्कर डाल के खट्टी मीठी भी बना सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने डाल दी इसमें प्याज, हरी मिर्च और 2-3 कली लहसुन की कटी हुई। मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी ये सब्ज़ी।
और जब कभी भी मेरे यहाँ मतलब सुबह का खाना रखा रहता है, वो थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन होता है, तो मैं इसी तरीके से कभी कभी टमाटर की सूखी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने प्याज वगैरह जो भूंज लिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली, मतलब पूरा बेसिक मसाले ही मिलाए हैं सब। और फिर इसको मिक्स कर दिया है, और उसके बाद है तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर टमाटर डालने के बाद इनको अच्छे से चला लेना है। तो ये देसी टमाटर थे, बहुत खट्टे थे ये, इसलिए मैंने फिर भी इसमें कुछ नहीं डाला था मीठे के लिए। मैंने नॉर्मल ऐसे ही बनाई थी, क्योंकि हमको खट्टी ही खानी थी। अगर आप चाहो तो गुड़ वगैरह डाल के बना सकते हो, तो ये और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगी खट्टी मीठी, पर हमको नॉर्मल सी खानी थी, इसलिए मैंने नॉर्मली बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, कि खड़ा गरम मसाले से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो मैं है ना मार्केट से खड़ा गरम मसाला ले आती हूँ, फिर उसको सुखा के और कूट के रख लेती हूँ या पीस के, ताकि मुझे जब भी यूज़ करना हो ना तो दिक्कत नहीं होती है, फटाफट बस यूज़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने ढाक दिया तो सब्ज़ी में नमक डाल के, तो बहुत अच्छे से हो गई थी। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं ना। और अब इसमें है तो मैंने हरी धनिया काट के डाल दी है। तो ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स आप सब भी। तो सबसे पहले है ना मैंने रोटी सेक के रख ली थी, और बाद में है तो मैं सब्ज़ी बना रही थी, इसलिए आपको मेरा थोड़ा सा गैस का चूल्हा थोड़ा सा आटा वाला भिड़ा दिख रहा होगा। तो आप कभी ये रेसिपी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है। ये शाम के समय अगर कुछ खाने का मन हो। अभी नहीं, बात नहीं करना। माचिस तो दे दो, माचिस तो दे दो। एक और ला दो। क्या नहीं, अब बहुत सुतलियों में के नहीं रखे। नहीं जो इसमें है कटा के, और बहुत सारे इसमें। ये है एक और का है। मतलब में अनार चकरी जे छोड़ जे जे फोड़ ले ले फोड़ ले वो पटा ना, वो माचिस तो दो। बिंदी बिंदी दे, ये फोड़ ले दे दे। हाँ चाची को ये नहीं भैया, हाँ दादी बनने की खुशी में हमारे चाचा हमारी चाची को मिठाई खिलाते हुए। ले थोड़ी सी बुआ ने भी खा ली। देख 12 साठ ऐसे छूट नहीं जैसे भी छूट लगा दे बाबा वो रख दे। जला तो देगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ मिठाई क्यों बन रही है। तो हमारे यहाँ न्यू बेबी आया है, उस खुशी में हम लोग दादा दादी बन गए हैं, उस खुशी में मिठाई बन रही है। तो हमने कुछ पटाखे हमारे दीपावली के रखे थे वो निकाल लिए हैं, और कुछ हमने जैसे ही पता चला ना तुरंत मार्केट से भी ले आए हैं। तो बस आतिशबाजी हो रही है, क्योंकि भैया नाना नानी तो हम कई बार बन चुके हैं, दादा दादी हम पहली बार बने हैं, तो इसलिए हम इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में न्यू पीढ़ी मतलब हाँ नई पीढ़ी का नया मेंबर आया है, तो उस खुशी में एंजॉय करना तो बनता है। तो आइए आप भी हमारे साथ हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। तो वैसे तो हम सब 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे, बट हम पहले ही दीपावली मना रहे हैं। मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो आतिशबाजी तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब आयु में सुतली बम अनारदाने वगैरह बहुत सारे रखे थे। और कुछ मोहल्ले के बच्चे भी आ गए थे, पटाखे की आवाज़ सुन के, तो उनके साथ इन लोगों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे। बट फिर मैं अंदर आ गई थी अपने घर के काम करने के लिए, तो मैंने बस इतना ही वीडियो कैप्चर किया था। फट गया भयंकर वीडियो है ना। तो मेरे आई होप मोबाइल फ्रेंड में उम्मीद चल करती रही हूँ है। आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।